इन आवर सीरीज ऑफ स्टडिंग मोबिलिटी मॉडल्स हम लोग इंडोर मोबिलिटी मॉडल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रैंडम वॉक और रैंडम वे पॉइंट पढ़ लिया. नाउ द थर्ड वन इज रैंडम डायरेक्शन. रैंडम डायरेक्शन की नीड क्यों पड़ी? अभी तक हम लोग ने रैंडम वॉक में क्या पढ़ा था कि एक नोड स्टार्ट होते हैं वो कभी भी रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है. पर रैंडम वे पॉइंट में क्या था कि रैंडमली मूव कर सकते हैं बट इट विल टेक सम पॉज टाइम देन ओनली मूव. ओके, नाउ इन द रैंडम इन सब में प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर आप ध्यान से देखें, एक ही नोड के बहुत सारे क्लस्टरिंग फॉर्म हो जा रही है एक ही जगह पर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी वेव्स. एंड इन डेंसिटी वेव्स को रिजॉल्व करने के लिए वी यूज रैंडम डायरेक्शन मॉडल. सो व्हाट डज रैंडम डायरेक्शन मॉडल से कि अगर हमारा सिमुलेशन एरिया है, कोई भी मोबाइल नोड स्टार्ट हो रहे कहीं से भी, अगर उसे अपनी स्पीड या डायरेक्शन चेंज करनी है, सो फर्स्ट इट नीड टू गो एट द corner of the simulation area and then only change its direction. अब मान लो वो यहाँ पर पहुंच गई. Now it wants to change its direction. So first it needs to go to the corner of the simulation area and then only change its speed or direction. Similarly यहाँ पर अगर उसे speed और direction change करनी है तो पहले corner पे जाओ, then only change the speed and direction. तो इससे क्या होगा ना, आपका पूरा का पूरा मॉडल जो है वो डेंसिटी वेव्स फ्री हो जाएगा. एक बार अगर हम रैंडम डायरेक्शन का डायग्राम देखें तो वो कैसे दिखेगा? अगर हम यहाँ से देखो, ये नोड यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, अब इसे अपने ये मूव करी एक डायरेक्शन में, मान लीजिए यहाँ पर इसे अपनी पोजीशन चेंज करनी थी. सो फर्स्ट इट हैज मूव टू द कॉर्नर एंड देन ओनली इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी. सिमिलरली कॉर्नर पे पहुंचकर ही अपनी डायरेक्शन या स्पीड चेंज करी. एक कॉर्नर पे पहुंचे देन अगेन. सो दिस इज हाउ आपका अब डेंसिटी वेव्स आपकी यहाँ पर नहीं है. अगर आप यहाँ पे देखो, सारे के सारे कॉर्नर्स पर है बट बीच में आपको कोई भी डेंसिटी वेव जैसा कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम डायरेक्शन मॉडल. इट ओवरकम्स द डेंसिटी वेव्स. व्हाट आर डेंसिटी वेव्स? क्लस्टरिंग ऑफ नोड्स इन वन पार्ट ऑफ द सिमुलेशन एरिया. जैसे हमने यहाँ पर देखा, नोड्स क्लस्टर हो जाते हैं एक पार्ट में. और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक मोबाइल नोड पहले एक बॉर्डर पे जाएगी, पॉज करेगी और तभी कोई न्यू डायरेक्शन ले सकते हैं. जैसे मैंने भी यहाँ पे एक्सप्लेन करा, आपको अगर अपनी स्पीड या डायरेक्शन चेंज करनी है, यू फर्स्ट गो एट द बॉर्डर देन ओनली चेंज योर स्पीड और डायरेक्शन. बीच में आप नहीं कर सकते हो. ठीक है, अब इससे एक फायदा तो ये कि डेंसिटी वेव्स आपकी कम हो रही है, बट एक नुकसान क्या है, आपका एवरेज हॉप काउंट बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन या स्पीड चेंज करनी है, नीड टू फर्स्ट गो टू द कॉर्नर. अब एक कॉर्नर जो है ये आपका एक एक्स्ट्रा एडेड हॉप है. ठीक है, तो ये हॉप काउंट बढ़ जाता है. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. बाकी रैंडम डायरेक्शन आपका बहुत अच्छा मॉडल बताया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडोर मोबिलिटी मॉडल्स. In the upcoming video, we will see about outdoor mobility models. Till then, keep learning.